Future in hands. My name is Gaurav Boloni and basically I'm from उत्तराखंड। सबसे पहले मेरे से स्टार्ट करते हैं कि हम क्यों यहाँ पे हैं एंड मेरी क्वालिफिकेशंस क्या हैं। So guys, I have done MSc in physics and right now working with an organization named Monu Sheffel and मैं Monu Sheffel में वर्क कर रहा हूँ as a process developer from last 3 years से। So आज के सेमिनार का पर्पस मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया से जितने भी अगर आप पार्टिसिपेंट्स देख रहे हैं वो कोई साउथ से है, कोई ईस्ट से है, कोई नॉर्थ से, एवरीवेयर। ठीक है, हमारा मोटो जो आज का है, जो पर्पस है, जो एजेंडा है सेमिनार का, कि अपॉर्चुनिटीज रिलेटेड टू एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट कैसे मार्केट्स में चल रही हैं और किस टाइप की अपॉर्चुनिटीज मार्केट में ऑनगोइंग चल रही हैं, हाउ विल ग्रैब दैट, आप कैसे ग्रैब कर सकते हैं। और बेसिकली उस एजेंडे के साथ साथ हमने जो आपके लिए मतलब बेसिक रखा हुआ है, कुछ ऐसे लीडर्स, कुछ ऐसे मेंटोर्स जिन्होंने अपोजिट कंडीशंस के होते हुए भी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया है एंड दे आर डूइंग वेरी गुड, नॉट जस्ट फाइन, दे आर डूइंग वेरी गुड। तो पहले मैं बेसिकली अपने लिए बताता हूँ अपनी जर्नी के लिए। मैंने अपनी जर्नी एक कॉल सेंटर से स्टार्ट की थी आई थिंक 2016 में और 6 मंथ तक मुझे कोई जॉब नहीं मिली थी, जबकि मैं मैथमेटिक्स से हूँ, फिजिक्स बैकग्राउंड से हूँ। 6 मंथ वहाँ पे करने के बाद आई गॉट अपॉर्चुनिटी इन मर्सर। अगर किसी ने मर्सर का नाम सुना होगा तो मर्सर एक MNC है न्यूयॉर्क बेस्ड। तो मर्सर में मैंने वर्क किया एंड देन आई स्विच टू मोनू शेफेल। मोनू शेफेल रिसेंटली इंडिया में आई है एंड एक कैनेडियन कंपनी है। आई होप सबको मेरी आवाज आ रही है। इफ समवन विल फेस इशू प्लीज वो चैट पे मैसेज डाल दें। Gaurav, you are currently working as a process trainer or what? I'm working as a process developer. First of all, thank you very much for all of you. इस पैंडेमिक कंडीशन में भी आप लोगों ने ज्वाइन किया एंड अपना प्रीशियस टाइम दिया। तो ज़्यादा डिले ना करते हुए मैं तो आपको बीच बीच में बताता रहूँगा, इंटरनेट करता रहूँगा। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास हमारे एक ऐसे मेंटोर के बारे में बताना चाह रहा हूँ जो आपसे अभी बात करेंगे विद इन कुछ सेकेंड्स में, जिन्होंने टोटली अपना डोमेन चेंज किया। He started his journey in sales domain and after giving more than 6 years to the sales domain, he changed the domain to analysis. उन्होंने फ्यूचर इन हैंड्स को ज्वाइन किया और जो चेंजेस हुए वो खुद आपको बताएंगे। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट अभिषेक जैन, प्लीज आप अपने बारे में बताइए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज अभिषेक जैन। मैं बेसिकली यूपी से बिलोंग करता हूँ। बेसिकली मैं बिलोंग करता हूँ यूपी से और इस समय मैं लॉकडाउन में यूपी में ही हूँ राइट नाउ, और मैं दिल्ली में शादरा में रहता हूँ। मैंने 2009 में अपना MBA कंप्लीट किया। उसके बाद मैं सेल्स के जो प्रोफाइल में चला गया, रियल एस्टेट एंड डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्री। मैंने वहाँ पे काफी सारा प्रॉब्लम फेस किया। नॉट मतलब the challenges is in real estate I have passed maximum time in real estate, और रियल एस्टेट में मैंने फेस किया कि दी प्रॉब्लम इज कि लोग कमिटेड नहीं थे, जो भी वो प्रोडक्ट दे रहे थे या कुछ दे रहे थे, तो वो काफी सारा प्रॉब्लम था वहां पर। और बिल्कुल भी उस समय वो डिजास्टर था। वो समय मतलब वो रियल एस्टेट बूम पे था बट द कमिटमेंट वाज वेरी रॉन्ग। और मैंने अपना टाइम काफी स्पेंड कर दिया था रियल एस्टेट में और काफी चीजों में। तो उसके बाद फिर मेरे को सेकंड इनिंग्स खेलने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी और मैं कुछ लॉसेस में भी था। तो मेरे फ्रेंड है विजय जी, उन्होंने मेरे को सर के बारे में बताया था उस समय, और मैं सर के साथ ज्वाइन हूँ। मैं सर से एसोसिएट हुआ 2014 में विवेक सर के साथ पर्सनली, और उन्होंने मेरे को बहुत ज्यादा बूस्टअप किया, मोरल बूस्टअप दिया। तो मैं सर के साथ एसोसिएट हुआ 2014 में, और सर को हम लोगों ने फाइंड किया अपने फ्रेंड्स के थ्रू, वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू हम सर के पास पहुंचे। सर ने हम लोगों को काफी मोरल सपोर्ट दिया, बेसिकली मेरे को काफी मोरल सपोर्ट दिया, और उन्होंने मेरे को गाइड किया कि इस सेक्टर में भी है ना काफी अपॉर्चुनिटीज है। अगर आप अच्छे तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करते हो और आप अपनी नॉलेज को एनहांस करते हो तो आप एक इस सेक्टर में भी आप जा सकते हो। तो मैं सेल्स में था ही, तो मेरे को सेल्स का आइडिया था ही उस समय।
और मैं जानता था कि आप चाहे किसी भी डेटाबेस को यूज करें, बट वो मैनेजमेंट के लिए जो प्रेजेंट होता है डाटा, जो आपके लिए यूजफुल इंफॉर्मेशन होती है, वो एक्सेल के थ्रू ही प्रेजेंट होती है। ग्राफ्स हो गए, टेबल्स हो गई, एनालिसिस जितना होता है वो एक्सेल के थ्रू ही होता है। तो मैं इस चीज से थोड़ा अवेयर था, बट मैं उस चीज को इतना कर नहीं सकता था उस समय, क्योंकि मेरे वो स्किल इतने ज्यादा ठीक नहीं थे। तो हम लोगों ने 2014 में मैंने सर के साथ, आप लोग तो सैटरडे संडे करते हैं, तो सर उस समय हम लोगों के रिक्वेस्ट पे इन्होंने स्पेशली हमारे लिए वर्किंग डेज, मंडे टू फ्राइडे हम लोगों का बैच चलता था। और हमारे को ये आपका जो कोर्स अभी ये आई थिंक 3 से 6 महीने का जो है, वो हम लोगों का इन्होंने 3 मंथ्स में कवर किया था, हमारे लोगों की पर्सनल रिक्वेस्ट के ऊपर। और सर ने बहुत गाइड करा था उस समय हमें, बहुत सपोर्ट भी किया था। तो वो 3 महीने में हम लोगों ने एक्सेल और बीबीए का वो कोर्स किया था 2014 में। और उसके बाद काफी इंटरव्यू दिए, काफी जगह हम लोग गए। और आज मैं टचवुड और सर के साथ में लास्ट 5 साल से एक ही कंपनी में हूँ। और वहाँ मेरे को सब कुछ, मैं एक ऑटोमोबाइल के सेक्टर में इंडियन एजेंसी में इस समय जॉब कर रहा हूँ। मैं काफी सेटिस्फाइड हूँ अपने प्रोफाइल के साथ, जो मैं कर रहा हूँ उसके साथ में सेटिस्फाइड हूँ स्टिल अभी। सर ने हम लोगों को जॉब के बाद भी सर ने हम लोगों को गाइड करते रहे, हम लोग सर के साथ जुड़े ही रहे हैं, कुछ ना कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम करते ही रहे हैं सर के साथ। और अगर मैं कहीं स्टक हुआ, कहीं मैं अगर फंसा, तो सर ने पर्सनली भी हम लोगों को वहां पे भी हेल्प किया। बेसिकली ऐसा नहीं है कि कोर्स हो गया और आप है ना टाटा बाय बाय, ऐसा कुछ नहीं हुआ हमारे साथ। सर ने हम लोगों को पर्सनली वहां पे काफी हेल्प भी की। कभी कभी जब इनिशियली हमने स्टार्ट किया था, तब मैं काफी स्टक होता था, फंसता था, तो सर मेरे को पर्सनली वहां पे हेल्प करते। सेकंड चीज है कि सर का जो करिकुलम है, जो उन्होंने अपना जो प्रोग्राम डिजाइन किया, वो एज पर मार्केट रिक्वायरमेंट है। आप अगर कोई भी चीज सर्च करने जाओगे, गूगल करने जाओगे, तो बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी मार्केट में। सर का जो प्रोग्राम है वो एज पर जो ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से है, मार्केट की जो रिक्वायरमेंट है वो उसके हिसाब से, चाहे वो एक्सेल का हो, चाहे वो बीबीए का हो, चाहे उनका पीपीटी की है ना जो क्लासेस हैं वो हो, वो यूजफुल है। ठीक, अगर आप उन क्लासेस को और उनके सर का दिया हुआ जितना भी है ना कोर्स है, उसको अगर अच्छे तरीके से ही रिवाइज करते हो, उसको अच्छे तरीके से सीखते हो, लर्न करते हो, उसके कॉन्सेप्ट को पकड़ते हो, बेसिकली उसके कॉन्सेप्ट को पकड़ते हो, तो मुझे लगता है कि इंडस्ट्री में आप अगर इस लाइन में आना चाहते हो तो इसमें बहुत अपॉर्चुनिटी है। और इसमें आप अगर स्किल्ड है, बेसिकली क्या स्किल्ड अगर आप हैं, प्रॉपर स्किल्ड हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी, आपको पैसा भी मिलेगा, फेम भी मिलेगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से, जो भी लोग यहाँ पर मेरे को सुन रहे हैं, कि जो अगर आप सर के साथ जुड़े हुए हैं, तो बेसिकली सर के साथ सबसे अच्छी चीज है कि एज अ ह्यूमन बीइंग ही इज वेरी नाइस। मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है इस सर के, मैं अपने बहुत बुरे दौर में से निकला था, तो उस समय सर ने मेरी बहुत हेल्प की थी, बहुत ज्यादा पर्सनल हेल्प की थी। तो मैं सर का उसका शुक्रिया अदा करता हूँ, उस चीज के लिए हमेशा थैंकफुल रहता हूँ भगवान से उनके लिए। एक तो पर्सनली वो बहुत काफी अच्छे इंसान है, दूसरा उनका जो टीचिंग का जो तरीका है वो बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, बहुत इजी तरीके से वो बताते हैं। और फिर जो वीडियोस वगैरह मिलते हैं, उसको अगर आप रिवाइज करते हो, जो सर असाइनमेंट देते हैं उसको करते हो, तो वो इनफ है, मार्केट की रिक्वायरमेंट के लिए वो इनफ है। फिर बाद में चीजें आप एक्सप्लोर करते हो, अगर कहीं आप फंसते हो, तो अगर आप सर से हेल्प लेते हो तो आपको मिलेगी वो हेल्प। इस चीज के लिए तो मैं श्योर हूँ, क्योंकि मैं खुद अभी भी उनसे हेल्प लेता हूँ। दूसरा चीज है कि अपने आप को मार्केट के हिसाब से अपडेट करते रहो। हम लोग भी है ना सर के साथ रेगुलरली बेसिस पे जो भी इनके नए प्रोग्राम्स आते हैं, जो आते हैं, उनको हम यूज करते हैं, उनको देखते हैं। तो मार्केट के हिसाब से सर अपने ही करिकुलम डिजाइन करते रहते हैं, और वो अपने स्टूडेंट्स को, ओल्ड स्टूडेंट्स को बताते रहते हैं। तो हम मार्केट के लिए हमें बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना, अगर हम उनके साथ ही चलते रहेंगे तो अपडेट होते रहते हैं। मुझे तो कुछ ये चीज थी। दूसरी चीज ये है कि मैं विद इन जिस कंपनी में हूँ उसमें पिछले 5 साल से हूँ, और
प्रमोशन भी मिला है, सब चीजें बहुत अच्छी चल रही है जिंदगी में। और मैं इसके लिए थैंकफुल रहूंगा विवेक सर का कि उन्होंने मेरे को मतलब एज अ मेंटर उन्होंने मेरे को बहुत अच्छा रास्ता दिखाया, मतलब मेरे को डायरेक्शन दिया कि कैसे चलना है और किस तरफ चलना है। तो मैं थैंकफुल हूँ सर के लिए। थैंक यू विवेक सर, आपने हमारे को इतना मतलब मेरे साथ के और भी जितने लड़के थे जो हमारे बैच में वो सारे सेटल्ड है। कोई भी मतलब सर से मिलने के बाद कोई भी बेरोजगार नहीं है। सबसे पहली चीज सभी अपने और सब कुछ सारे ही लड़के काफी अच्छा कर रहे हैं। जो हमारे बैच में थे 4 से 5 लोग जो थे, विवय, मैं, उदय, आकाश और शिवा, हम ये 5 लोग थे जब ये सर का शायद वसुंधरा वाला ऑफिस स्टार्ट ही हुआ था। तो सर का मतलब हम सारे लड़के सेट है। और मतलब मैंने जितने लड़के उनके पास अपने रेफरेंस से सर को जो भेजा है, आज वो भी लड़के सारे काफी अच्छे सेटल्ड है। जिसमें एक शैलेंद्र करके लड़का है, उसने है ना काफी अच्छा ग्रो किया है और ही हैज डन बीटेक। आफ्टर दैट वो काफी टाइम तक वो भी रियल एस्टेट में ही था, वो स्टक हो गया था वहां पे। फिर वो वहां से फिर दूसरी जगह मैंने उनको सर के पास भेजा था, तो फिर वो काफी जगह भी सेटल्ड है। बीबीए में वो है इस समय प्रोग्रामिंग में, और वो काफी अच्छा कर रहे हैं जहाँ पे भी। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू। थैंक यू अभिषेक जी, थैंक यू वेरी मच। मैं अपनी बात करूं तो कि मैं सर से कब जुड़ा था, तो मेरे को 7 मंथ हुए हैं फ्यूचर इन हैंड के साथ एसोसिएटेड हुए, बट इन 7 मंथ में ही मैंने बहुत कुछ ग्रैब किया है। एंड दैट्स ऑल क्रेडिट गोज टू सर, ऑल, टोटली ऑल। मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ कैसे। आप जब कोई रिपोर्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि मैं खुद एक डेटा एनालिस्ट हूँ, मैं किसी काम को कर रहा हूँ, हम एक्चुअली हेल्थ केयर के लिए काम करते हैं। बेसिकली मेरा जो काम है वो हेल्थ केयर से रिलेटेड है। तो उसको कैसे ऑटोमेट किया जाए, किस तरीके की रिपोर्ट्स जो कि टाइम ले रही हैं उन्हें आप चेंज कर सकते हैं, वो तरीका सर सिखाते हैं। और पर्सनली सिखाते हैं, मतलब प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स आपको मिलती हैं, पर्सनली भी सारी हेल्प मिलती हैं। तो इन चीजों को रखते हुए मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं 7 मंथ्स में हूँ, इतने मैंने चेंजेस पाए हैं। दूसरी चीज, पर्सनली आप सर को किसी भी टाइम कॉल करेंगे, डेफिनेटली ही विल हेल्प यू। तो ऐसे हम सब जो सेकंड हमारे मेंटोर हैं, जो आज आपको अपने बारे में बताएंगे, वो एक्सेल में ऑलरेडी वर्क कर रहे थे, बट ही इज नॉट सेटिस्फाइड कि एक्चुअली मुझे कुछ करना है। एंड सर के साथ एसोसिएट होके सबसे पुराने आई थिंक ये फ्यूचर इन हैंड्स में जुड़े थे, और इन्होंने अपने को चेंज किया और चीजें नहीं सीखी। कंप्लीट जितने ओवरऑल सारे कोर्सेज अप्रोक्स इन्होंने वो कंप्लीट किए। And right now he is working in a software development company as a senior data analyst. I would request Mohit, please speak about yourself. Good morning to all of you. Thanks for विवेक सर, जिन्होंने मतलब मुझे लायक समझा कुछ बोलने के लिए। तो इसके लिए मैं विवेक सर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, बिकॉज मैं अपने आप को इतना अभी भी नहीं समझता कि मैं उस पोजीशन पर पहुँच चुका हूँ। और विवेक सर ने मुझे जो अपॉर्चुनिटी दी है आपके सामने अपने उन स्ट्रगल को बताने के लिए जो मैंने पिछले 5-6 साल में की है। और दोस्तों, सबसे पहले मैं अपने बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। मेरा नाम मोहित शर्मा है एंड मेरी एजुकेशन बीए है, और मैं प्रॉपर दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, किराड़ी नांगलोई में। जो मेरा फैमिली बैकग्राउंड है वो इतना हाई नहीं है, बहुत मिडिल क्लास फैमिली से हैं। मेरे पापा एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर हैं एंड जिस एरिया में मैं रहता हूँ वहाँ पे एज आप ये लगा लो कि जैसे गरीब लोग रहते हैं ना, गरीब तबके के, जैसे कोरोना में आप देख रहे होंगे कि सबसे ज्यादा फर्क उस लोगों को पड़ा है जो डेली झाड़ू मजदूर थे, जो डेली का खाते थे, डेली कमाते थे। तो मैं उस इलाके में रहा हूँ। तो उस इलाके में लोगों की सोच ये होती है कि ज़्यादा इतना पढ़ाई लिखाई करने कि जो थोड़ा बहुत आप पढ़ पाएँ, और उसके बाद उनके ज़्यादा सपने नहीं होते। उनका बस यही होता है कि हाँ हम 10वीं 11वीं तक कर लें, उसके बाद किसी फैक्ट्री में ज्वाइन करना है एंड फिर उसके बाद डेली का कमाना, डेली का खाना। तो ऐसे इलाके में मैं शुरू से रहा हूँ। तो आप सोच सकते हैं कि वहाँ पे ड्रीम्स कितने हाई होते होंगे लोगों के। तो सोचो, मेरे लिए वहाँ से पार निकलना इतना आसान नहीं था। जो मैंने ड्रीम सोचे थे, मेरे पापा ऑटो रिक्शा ड्राइवर थे एंड इन्होंने ये सोचा था कि मैं भले ही ऑटो चला रहा हूँ लेकिन
मेरा जो बेटा है वो इस काम को ना करे, एटलीस्ट वो एक ऐसा काम करे, पढ़े लिखे लोग साथ बैठे लाइफ में एक ऐसा मुकाम हासिल करे कि मुझे लोग मेरे बेटे के नाम से जाने, ना कि मेरे नाम से। तो दोस्तों इसी के साथ ही मैं गया सर के पास, सर ने मुझे कुछ चीज़ें बताई तो मुझे ठीक लगी। अगले दिन जब मैं ऑफिस गया तो मैंने मंजीत को ये बोला कि मुझे विवेक सर ने जो समझाया है एक्सेल के बारे में वो मुझे ठीक लगा है, तो मुझे लगता है अगले संडे को हमें जाना चाहिए। हम लोग अगले संडे गए, लेकिन हम दोनों ये सोच के गए थे कि हम जाएंगे, अगर पसंद नहीं आया तो ठीक है हम आ जाएंगे, हम फिर ज्वाइन नहीं करेंगे। आप यकीन नहीं मानेंगे कि जब फर्स्ट क्लास हुई हमारी 2 घंटे की, उसके बाद हम ये सोच के गए थे कि हम सर को फीस नहीं देंगे, ठीक है, लेकिन फर्स्ट क्लास के बाद हमने पूरी की पूरी फीस सर को उसी टाइम दे दी। हमारे मन में 1% भी ये डाउट नहीं रहा कि सर से बेटर हमें कोई मिल सकता है, इवन फर्स्ट क्लास के बाद। उसके बाद हमने कोर्स कंप्लीट किया एक्सेल बीबीए का, एंड फिर वो हमारे कैरियर में भी अच्छा साबित हुआ। बट कहीं ना कहीं हम लोग गलती ये करते हैं कि जब हम चीज़ें सीख जाते हैं, कहीं ना कहीं सबसे बड़ी गलती हमें होती है कि प्रैक्टिस छोड़ देते हैं। तो मैंने भी ये गलती की, प्रैक्टिस छोड़ दी, और एक समय ऐसा आया हमें मेरी लाइफ में कि मैं एक जगह स्टक हो गया, मैं उस कैरियर के ग्राफ में आगे नहीं बढ़ पाया क्योंकि मेरी प्रैक्टिस छूट गई थी। मेरा एक्सेल बीबीए जो भी करा था, ठीक है, उसकी नॉलेज बहुत कम हो गई थी। और सीरियसली एक बार विवेक सर से मिलके मैंने बस यही बोला कि मैं इस लाइन को छोड़ रहा हूँ आफ्टर 5 इयर्स बाद। एंड विवेक सर ने बोला कि तुम क्यों छोड़ना चाहते हो। मैंने बोला सर 4-5 साल हो गए मुझे इस कैरियर में इतना स्कोप नहीं मिल पा रहा, इतना बूम नहीं हो पा रहा जितना होना चाहिए। सर ने मुझसे पूछा कि आप किस लाइन में जाना चाहते हैं। मैंने उनको ये बोला कि मेरा टारगेट है कि मैं सॉफ्टवेयर लाइन में जाऊं, लाइक जावा, C++, पाइथन सीखूं, देन उसमें सैलरी ग्राफ भी अच्छा होगा, मैं सक्सेस भी अच्छा पाऊंगा। सर ने मुझे कहा कि ठीक है आप मोहित ज्वाइन करो, मैं आपको रोकूंगा नहीं, बट मुझे मेरे एक सवाल का जवाब दो। 4 साल बाद आपको ये लग रहा है कि MIS आपके लिए अच्छा नहीं है, क्या गारंटी है आप सॉफ्टवेयर लाइन में भी आप उतनी स्कोप कर पाओ, उतना ग्रो कर पाओ। और अगर आपको MIS अच्छा नहीं लगता तो गलती कहाँ है आपकी, ये आपने एनालाइज करा कहाँ पे आपसे कमी हुई है या कहाँ मुझसे कमी हुई है, मुझे ये बताओ। सर ने की बात मैंने काफ़ी सोची, जाके एनालाइज करा। सर ने मुझे बस ये बोला कि एक बार खुद एनालाइज करो, देखो कहाँ कमियां हैं, खुद प्रैक्टिस करो फिर देखो। मैंने सर की बात सुनी, सर ने बहुत मोटिवेट किया, एंड फिर दोबारा प्रैक्टिस चालू की, नए सिरे से शुरुआत की। एंड उसके बाद फिर मैंने अभी फिर पेटीएम कंपनी ज्वाइन करी। वहाँ पर एक फाइल बनाता था, मैं आपको इस बारे में थोड़ा शेयर करना चाहूँगा, जिसमें मुझे 4 से 5 घंटे लगते थे डेली उस फाइल को बनाने में। अब 4 से 5 घंटे डेली इस फाइल को बनाने में लग रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि मेरी ज्वाइनिंग लगता था उसी के लिए हुई है, फाइल के लिए। एंड मैंने सर से बोला, क्योंकि एक वक्त ऐसा है मेरे मैनेजर ने बोला कि हमें ऑटोमेट करना है काम को, आप इस फाइल को ऑटोमेट करो। मेरे को बीबीए की नॉलेज थी और तुझे प्रैक्टिस उस हिसाब की नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी। तो मैंने सर से बोला कि सर आप थोड़ा फाइल को ऑटोमेट करने में हेल्प करेंगे। सर ने मुझे मना नहीं करा, सर ने मुझसे बोला कि मैं फाइल को ऑटोमेट तो कर दूंगा, बट मैं तब तक आपके साथ रहूंगा, क्योंकि कभी ना कभी आपको खुद भी चैलेंज लेने पड़ेंगे। सर ने मुझसे बोला ट्राई करो, जहाँ प्रॉब्लम होती है वो मुझसे गाइड करो। एंड मैंने उस फाइल को ऑटोमेट करने के लिए खुद कोशिश करी, एंड जहाँ जहाँ मुझे प्रॉब्लम हुई वहाँ मैंने सर से गाइडेंस ली। एंड उस फाइल को लगभग दोस्तों मैंने 20 दिन में ऑटोमेट करा, एंड जिसमें सर ने भी मेरी, जहाँ पे मैं फंसा वहाँ सर ने मेरी गाइडेंस दी। और आप यकीन नहीं मानोगे, जो 4.5 से 5 घंटे उस फाइल को बनाने में लगते थे, अब केवल 25 मिनट्स लगे, यानी कि मेरे 4 आवर्स मेरे कंप्लीट हुए। और 25 भी इसलिए लग रहे थे क्योंकि मुझे डाटा 2-3 सॉफ्टवेयर से फैच करना पड़ रहा था। तो ये मेरे कैरियर का फर्स्ट प्रोजेक्ट था जो मैंने विवेक सर की हेल्प से और मैंने खुद बिल्डअप किया था। एंड मुझे इतना कॉन्फिडेंस आया था ना दोस्तों कि इसके बाद जो मेरे पूरे 8 to 9 आवर्स का काम था वो मैंने करीब 3-4 घंटे में और तब्दील कर दिया था। एंड उसके बाद मुझे कंपनी में मेरे मैनेजर, मेरी टीम
की तरफ से काफ़ी रिकॉग्निशन मिला मुझे, एज ए अवार्ड से भी पेटीएम में सम्मानित किया गया, जो मेरे कैरियर में काफ़ी अच्छा था। तो वो जो एक मेंटेलिटी होती है ना कि मुझे कैरियर छोड़ना था MIS का, वो सब मैंने एक कहते हैं ना एक बकेट में डाल दिया और उसे मतलब लॉक लगा दिया कि अब मुझे दोबारा MIS नहीं छोड़नी है। एंड फिर उसके बाद मेरी उस कंपनी में ज्वाइनिंग हुई जहाँ विवेक सर ने 7 years काम किया, और मेरे लिए बहुत प्राउड था क्योंकि एक जापानीज कंपनी में जहाँ पे विवेक सबका ड्रीम होता है, क्योंकि स्टेबिलिटी और बाकी एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, वहाँ पे जाने का मुझे मौका मिला। एंड अभी मैं वहाँ पे फिर लास्ट 2 years से वर्किंग हूँ एज जे मदरसन कंपनी में एज ए सीनियर डेटा एनालिस्ट पे। विवेक सर के बारे में बताऊं तो एक्चुअली उनके बारे में जितना बताऊं उतना मतलब बहुत कम है, क्योंकि विवेक सर को शायद मैं एक उन स्टूडेंट्स में हूँ जिन्हें उनको मतलब अप एंड डाउन उनके लाइफ में हमने देखे हैं उनको रियल में। मेरी जब फर्स्ट स्टार्टिंग हुई थी उनके कोर्स से, तो दोस्तों अभी तो आपको एज ए वीडियो मिल रही है, एज ए फाइल मिल रही है। उस जमाने में हमें जानता था कि हम उनके एक छोटे से रेंट वाले रूम पे जाते थे, 2 सोफे होते थे जहाँ पे 4-5 बंदे बैठते थे। उस टाइम कोई वीडियो नहीं था, इवन हमने स्टार्टिंग में 4-5 क्लास बिना वीडियो की ली थी, बट विदाउट वीडियो भी हमें उस चीज़ का अफसोस नहीं था, क्योंकि उनका जो कॉन्सेप्ट था समझाने का वो इतना क्रिस्टल क्लियर था कि आपको मुझे नहीं लगता वीडियो की जरूरत पड़ी होगी। एक्चुअली कहते हैं ना कि अगर जो पढ़ने वाला बच्चा उसको वीडियो की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अगर आप किसी नोट डाउन करो चीज़ों को किसी भी क्लास को, ठीक है, तो आपको वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी जो आप नोट डाउन में लिखते हो। सपोज करो आप कोई क्लास ले रहे हो, अगर उसकी वीडियो भी नहीं बन रही तो क्लास, बहुत से बंदे बोलते हैं कि क्लास लेने के बाद आधी चीज़ें हम भूल जाते हैं। मैं मानता हूँ आधी चीज़ें कुछ चीज़ें याद रहती हैं, बट अगर आप आज की क्लास को घर जाने के बाद नोट डाउन करते हो, उसमें जो इशू आते हैं प्रैक्टिस करने के बाद वो अगली क्लास में सर से पूछते हो, तो मुझे नहीं लगता फिर आपको प्रॉब्लम होनी चाहिए। एंड साथ ही साथ विवेक सर ने एक ऐसी चीज बिल्डअप की, एक ऐसा सॉफ्टवेयर मतलब बनाया जिसका नाम फ्यूचर इन हैंड्स क्लब है, जिसमें मुझे नहीं लगता कि दिल्ली NCR में किसी भी इंस्टीट्यूट में ऐसा होगा। बहुत सारे इंस्टीट्यूट बोलते हैं कि हम लोगों ने एक ऐसी वेबसाइट बनाई है जहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप अपनी क्वेरी या क्वेश्चन डाल सकते हैं, हम आपको उसका आंसर देंगे। पर कितने आंसर मिलते हैं ये आप लोग में से काफ़ी लोग जानते होंगे, जिसपे जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं वो अपनी जो भी क्वेरी हैं, जो भी क्वेश्चन है, चाहे वो एक्सेल हो, BBA हो, PPT हो, एनीथिंग हो, जो भी सर कोर्स करा रहे हैं उससे रिलेटेड आप क्वेरी क्वेश्चन डाल सकते हैं, एंड जो भी उससे जुड़ा हुआ है इवन विवेक सर भी उसका आंसर कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता इससे बढ़िया स्कोप आपको कोई मिल सकता है। एंड विवेक सर में सबसे अच्छी बात ये लगी दोस्तों कि मैं 8 साल से जानता हूँ, एंड कहते हैं ना कि जब बंदा जमीन से आसमान पर जाता है तो उसके में एक तरह का एटीट्यूड आता है, ईगो आता है। बट विवेक सर में मेरे को एक चीज दिखी कि जो मेरे लिए 8 साल पहले थे आज भी वही हुआ है। एक छोटे से कमरे से स्टार्ट की थी, फिर उसके बाद एक इंस्टीट्यूट शुरू करा, ठीक है, 4 बच्चों से शुरुआत की, आज पता नहीं हजारों स्टूडेंट को, 25-30 हजार स्टूडेंट को वो पढ़ा चुके हैं। इतनी सारी कंपनियों में उन्होंने ट्रेनिंग करवाते हैं, वो लोगों को टीच करते हैं। तो मेरे लिए प्राउड की फील है कि मैं उनके साथ अभी तक जुड़ा हुआ हूँ, मुझे अभी तक गाइड करते रहते हैं, और इतने सालों बाद भी मुझे नहीं लगता कि मैं सब कुछ सीख चुका हूँ। मैं हालांकि देखा जाए तो मैंने सारी ट्रेनिंग ली है, चाहे वो एक्सेल की हो, BBA की हो, डैशबोर्ड, PPT, BBA ब्रेन बेकर्स, एक्सेल ब्रेन बेकर्स, कैप्सूल ट्रेनिंग, जितनी भी है मैंने शायद कुछ नहीं छोड़ रखा। इवन मैंने सारी ट्रेनिंग कर रखी है। उसके बाद भी आज मुझे लगता है कि आज भी मुझे कुछ नहीं आता, मुझे अभी भी बहुत कुछ विवेक सर से सीखना है, ठीक है, उनसे और हेल्प लेनी है जो मुझे लेनी चाहिए। मेरी लाइफ में जितने भी स्ट्रगल आए हैं दोस्तों, मेरे जैसा लड़का जो एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता है जिसमें सपने जो होते हैं वो बहुत छोटे देखे जाते हैं, मैंने थोड़ा हाई देखने की कोशिश की, एंड उसके बाद भी स्ट्रगल लाइफ में काफ़ी है। दो होते हैं, एक होता है आपके पेरेंट्स और दूसरा होता है आपका गुरु जो आपको राह दिखाता है।
तो विवेक सर मेरी लाइफ में वो गुरु बनकर सामने आए कि मैं अपने सपनों को पूरा कर पाया। एंड अभी भी मुझे लाइफ में काफ़ी माइलस्टोन आगे बढ़ाने हैं। तो आप में से जो भी लोग ऐसे हैं ना, जो कभी किसी विलेज में से बिलोंग होंगे, किसी भी सिटी से बिलोंग होंगे जहाँ पे लोग इतने एजुकेटेड नहीं होंगे, और आप जो सपने देखते होंगे उनको बोला जाता होगा कि इतने हाई सपने नहीं देखने चाहिए, तो डोंट वरी अबाउट दिस। सपने देखो, उनको पूरा करने को की भी क्षमता में होने चाहिए। स्ट्रगल आएंगे लाइफ में, बस सोचो जब मेरे जैसा लड़का जो ऐसे जगह से बिलोंग करता है जहाँ पे आज भी 70% लोग ऐसे हैं जो अनएजुकेटेड हैं, ठीक है। जब मेरे जैसा लड़का एक जापानीज कंपनी में, एक मल्टीनेशनल कंपनी में, जिसमें अगर ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में जिसके ब्रांचेस टॉप 10 कंपनियों में आती है, उसमें वर्किंग कर रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि कोई भी कर सकता है। एंड विवेक सर की एक क्वालिटी और है कि मुझे लगता है शायद मैंने उनको सबसे ज़्यादा परेशान किया है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप मैंने ही करे हैं। इवन अगर कोई दूसरा टीचर होता तो वो शायद इरिटेट हो जाता, क्योंकि जब मैं क्लासेस लेता था तो शायद 1 घंटे की क्लास में शायद 10-15 मिनट या 20 मिनट तो मेरे क्वेश्चनों में निकल जाते थे। और विवेक सर ने इतनी शालीनता से, इतने कूल माइंड से मेरा उन सवालों का जवाब दिया है जितना शायद कोई और टीचर नहीं दे पाता। इवन कई बार तो मैंने उनको रात को 10:30 बजे, 11 बजे कॉल की है कि सर मुझे ये समझ नहीं आ रहा, और सर ने हमेशा मेरी कॉल उठाई है। इवन अगर ट्रेनिंग में रहते हैं कभी तो वो दोबारा कॉल बैक जरूर करते हैं। तो ये चीज़ मुझे नहीं लगता हो किसी टीचर में मिल पाएगी। एंड आप लोग काफ़ी लकी हो कि आप लोग विवेक सर के साथ जुड़े हो, उनके ऐसा आपको गुरु मिला है। एंड दोस्तों एक चीज़ और बताना चाहूँगा, कुछ दिन पहले एक मेरे पास क्वेरी आई थी जिन्होंने बोला था कि हम वीडियो पे डिपेंड हैं कि जो विवेक सर करवा रहे हैं, एंड वो वीडियो अगर हम लेंगे तो हमें ज़्यादा स्कोप होगा। तो दोस्तों मैं ये आपको ये बोलना चाहूँगा, विवेक सर का ट्रेनिंग जो ले रहे हैं उसमें अच्छी बात है कि विवेक सर आपको वीडियो भी दे रहे हैं उस क्लास की। बस वीडियो पे डिपेंड ना रहकर आप सर के कॉन्सेप्ट को समझिए। वीडियो आपके लिए इसलिए है क्योंकि आप बाद में उस चीज़ को प्रैक्टिस कर सकें। दोस्तों किसी भी अगर 1 घंटे की वीडियो है, उसमें अगर जो आपकी फाइल्स होंगी, उसमें जो आपका मटेरियल होगा, जो आपको नॉलेज होगी, वो 15, 20 मिनट, 25 मिनट की होगी। एंड किसी भी वीडियो को अगर आप 2-3 बार देखेंगे 1 घंटे की वीडियो को एंड नोट डाउन करेंगे, तो मुझे नहीं लगा चौथी बार आपको फिर दोबारा उसे रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी। तो आप इस चीज़ को फॉलो करो, भी प्रैक्टिस करो। एंड सर के बारे में मैं कुछ बोलना चाहूँगा कि सही क्या है, गलत क्या है, ये सब पढ़ाते हैं आप। झूठ क्या है, सच क्या है, ये सब समझाते हैं आप। जब हमें कुछ नहीं सोचता तो राहों को सरल बनाते हैं आप। तो थैंक यू वेरी मच विवेक सर फॉर इनवाइटिंग मी फॉर माई जर्नी, माई जो भी मैंने स्ट्रगल है वो डिस्कस करने के लिए। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू वेरी मच मोहित जी, ब्यूटीफुल लाइन्स एज वेल। थैंक यू वेरी मच। जैसे कि मोहित जी एक लाइन कही थी कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, बिल्कुल सही है ये। जब तक कोई प्रैक्टिस नहीं करता है वो नहीं कर पाएगा कुछ भी। थैंक यू वेरी मच मोहित जी, आपने काफी कुछ कवर कर दिया जो मुझे बेसिकली कहना पड़ता। मैं अगर बेसिकली आपको एक चीज बताऊं कि जब आप सर से बात सर की ही नहीं हो रही है, बात हो रही है कि हाँ आप अपॉर्चुनिटीज को कैसे ग्रैब कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, आपको पता है कि नहीं है, मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है, ये जानना बहुत जरूरी है। देख यहाँ आजा। देन आपको पता चलेगा कि इशू क्या है और वीडियो कहाँ भी पे है, अप्लाई उसमें कर रहे ऑडियो हैं। भी है। देयर आर वीडियो n उसका नंबर दिख रहा ऑफ है, मेरा तो अपॉर्चुनिटीज stop इन कर रखा है। मार्केट। मैं ये कह रहा था कि आप में से कई लोग ऐसी जॉब्स कर रहे होंगे, मुझे नहीं पता, मैं आपकी जॉब को चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, ना मैं कह रहा हूँ कि आप कोई गलत जॉब कर रहे हैं, बट जिस काम को अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं वहां पे आपकी सैलरी 18,000 है, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, और वो जॉब जो आप काम कर रहे हैं मार्केट में एक न्यूली ग्रेजुएट पर्सन है जो आराम से कर सकता है, जिसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा 10 दिन की, 11 दिन की या मैक्सिमम 1 मंथ की ट्रेनिंग देके उसे आपकी जगह पे रिप्लेस कर सकता है, तो डेफिनेटली आपकी जॉब खतरे में है, क्योंकि वो आपको कोई भी चेंज कर सकता है। बट इफ यू आर डूइंग अ जॉब इन अ टेक्निकल स्किल्स, डेफिनेटली दूसरे को चैलेंज होगा एकदम से रिप्लेस करने में, और आप जो है उस जॉब को अपनी सेव कर पाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। और
अब मैं जिन्हें बुलाना चाह रहा हूँ, उनसे हम चाह रहे हैं कि वो हमें अपने एक्सपीरियंस शेयर करें उनके बारे में। मतलब आप टोटली ये समझ सकते हैं वो गेम चेंजर हैं, बिकॉज ही हैव ऑलरेडी अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, 10 year of experience in MBA finance, but still he is facing a issue that he thought कि मेरी प्रोग्रेस नहीं हो रही है, ग्रोथ कहीं ना कहीं रुक रही है। तो उसके बावजूद भी उन्होंने अपने को अपग्रेड किया एंड राइट नाउ he have a very good, a handsome salary package and change his job. I would like to request Pradeep Rastogi ji, please unmute yourself, start your video and say something. Okay, thank you Gaurav bhai. Good morning everybody. Thanks to Vivek sir and thanks to entire Future in Hands Academy. अपने सभी नए दोस्तों को फ्यूचर एंड हैंड्स एकेडमी ज्वाइन करने के लिए मैं वेलकम करता हूं। मेरा नाम प्रदीप है। मैं बेसिकली उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं और एक छोटा सा जिला है वहां पर जिसे मवाना कहते हैं। उसी जगह से हम लोग बिलोंग करते हैं और आजकल हम दिल्ली में रह रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि सभी ने बताया, हमारे करियर्स में, लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स थी जिनके वजह से हम उतना अचीव नहीं कर पा रहे थे। और दूसरी बात यह है कि वो सेटिस्फैक्शन लेवल नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कभी कभी ह्यूमिलेशन भी होता था, कभी कुछ प्रॉब्लम होती थी, कभी कुछ प्रॉब्लम होती थी। मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता था, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, तो मैं था कहूँगा उसके लिए, था तो मैं MBA फिनांस, बट मैं एज ए सीनियर अकाउंटेंट की तरह ही काम किया करता था, क्योंकि काम तो मैं बहुत ईमानदारी से और डेडिकेशन के साथ करता था। लेकिन जब भी टेक्निकल पार्ट की बारी आती थी तो ये समझ लीजिए मुझे सबसे पीछे लाइन में खड़ा होना पड़ता था। फिर ऐसे सोचते सोचते मुझे लगने लगा कि यार मैं ये लाइफ में कर क्या रहा हूँ, ऐसे तो मेरी लाइफ में क्या सक्सेस होगी, क्या अचीवमेंट होगा। और टेल यू ऑनेस्टली, मैं कुछ बड़ा कंसिडरेशन चाहता हूँ अपनी लाइफ में, और मैं चाहता था कि मुझे मॉनेटरी बेनिफिट्स भी बड़े मिलें। इस तरह अपनी प्रॉब्लम्स को मैं एक दिन अपने कजिन विनीत के साथ शेयर कर रहा था और मैंने उसे बोला, यार आई थिंक आई शुड क्विट फ्रॉम जॉब एंड आई शुड स्टार्ट टू डू माय स्मॉल बिजनेस। उन्होंने मुझे कहा कि भैया ठीक है, मैंने आपकी प्रॉब्लम सुनी समझी, टेक्निकली इश्यूज हैं, आप एनालिटिक्स में, डेटा मैनेजमेंट में अच्छे नहीं हैं, जिसकी वजह से आप सर्वाइव नहीं कर पा रहे। उसके बाद उसने मुझे कहा कि मैं ना आपको एक चीज के बारे में बताना चाहता हूँ, एक सर के बारे में बताना चाहता हूँ, तो आप उनसे मिलिए, उनसे बात कीजिए। दोस्तों, मैं विवेक सर से मिला, मैंने विवेक सर से बात करी। उसी के संबंध में मैं आज अपनी चीज़ें आपको, अपने अनुभव बांटना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। और मैं अपनी 3 गोल्डन स्टेटमेंट आज आपके साथ शेयर करूँगा जिसने मुझे सक्सेस दिलाई और एक सिंपल सीनियर अकाउंटेंट से फाइनेंस कंसल्टेंट बनाया। आज की डेट में मैं A&A बिजनेस कंसल्टिंग में इंडिपेंडेंट फाइनेंस कंसल्टेंट की तरह काम करता हूँ। मैं इंडिया के MSME लीडिंग कंपनी में जाता हूँ, उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट करता हूँ, ड्यू डिलिजेंस करता हूँ, उनको सजेस्ट करता हूँ कि आप नेक्स्ट लेवल पे किस तरह से मूव कर सकते हैं। तो आइए मैं अपनी 3 गोल्डन स्टेटमेंट्स के बारे में बताता हूँ। पहला है, एन एडवाइस इज गोल्डन इफ इम्प्लीमेंटेड। कहने का तात्पर्य है कि जब मैं विवेक सर से मिला, मैंने उनसे बात करी, उन्होंने जज किया, मेरे एम्बिशंस बड़े हैं, मेरे ड्रीम्स बड़ी हैं और साथ साथ मेरी प्रॉब्लम भी बड़ी थी, क्योंकि मेरा डेटा मैनेजमेंट, टेक्निकल स्किल्स बहुत ही वीक लेवल। सर ने मुझे इन टोटल और मेरी लाइफ चेंजिंग कोर्स बनेंगे, जिन्होंने मेरे प्रोग्रेशन में, प्रोसेस में और प्रोफेशनल लाइफ में बहुत बड़ी गेम को चेंज किया। उन्होंने मुझे बताया एडवांस एक्सेल, डैशबोर्ड, PPT, पावर BI एंड उसके बाद उन्होंने मुझे कहा VBA। मैंने उनकी बात को बहुत ध्यान से सुना और समझा, क्योंकि मैं पहले ही एक कोर्स एप्टेक एकेडमी से कर चुका था, तो मुझे ट्रस्ट आने में थोड़ी हेजिटेशन हो रही थी। सर ने बहुत अच्छी बात कही, आज भी मुझे याद है, 2017 में मैं उनसे मिला था, मंथ ऑफ मार्च 17 के आसपास की बात है। उन्होंने कहा, देखो प्रदीप, मैंने आपको एक रोड मैप सजेस्ट किया है
और मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा कि आप मेरे यहाँ ही ज्वाइन करो, मेरे ये कोर्स करो, मेरा वो कोर्स करो। सिंपली मैं आपसे 2 बातें कहूंगा। पहला कि आपका 100% डेडिकेशन चाहिए। दूसरा, आप डिसाइड करो यार आपको अपनी लाइफ में करना क्या है। अगर आई गॉट अंडरस्टूड, मुझे बहुत अच्छी लगी, बात कड़वी थी लेकिन बात समझदारी की थी। मैंने उनके साथ जुड़ा, कोशिश किए, चीजें सीखी। दोस्तों 4-6 महीने में बहुत बदलाव आने लगा क्योंकि एडवांस एक्सेल पूरा होने लगा था लगभग, और मैं चीजों को डेटा मैनेजमेंट में, रॉ डेटा में, कैलकुलेशन में कन्वर्ट करने लगा था। दूसरी स्टेटमेंट है मेरी दोस्तों, इफ यू आर नॉट प्रेजेंटेबल यू आर नॉट काउंटेबल। अगर आप डेटा मैनेजमेंट में कितने भी अच्छे हों, आप कितनी अच्छी कैलकुलेशन कर लेते हो, आप कितनी अच्छा स्प्रेडशीट बना लेते हैं, लेकिन आपका विजुअलाइजेशन अगर अच्छा नहीं है, अगर आपको टारगेट ऑडियंस को कैसे मूव करना है आपको ये नहीं पता, अगर आपको ये नहीं पता कि विजुअलाइजेशन के थ्रू कैसे चीजों को आसान बनाना है, कैसे ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दिखानी है, कैसे डेटा को डायनेमिक करके समझाना है, तो देखिए आपको एक अधूरापन नजर आएगा। फिर मुझे विवेक सर की बात याद आई। हाँ बिल्कुल सही बात है कि आप डेटा मैनेजमेंट में अच्छे हैं तो आपको उसके साथ साथ रिपोर्टिंग एस्पेक्ट में भी अच्छा होना पड़ेगा, क्योंकि इस मॉडर्न एरा में आपकी विजुअलाइजेशन सबसे बड़ी अपीलिंग होती है। कोई भी डेटा में नहीं जाना चाहता क्योंकि डेटा उन्हें समझ में ही नहीं आता है। सिंपल सब रिपोर्ट देखना चाहते हैं, रिपोर्ट को समझना चाहते हैं। इसलिए दोस्तों मैंने 2 बातें अभी तक कही। एंड एडवाइस इज गोल्डन इफ इम्प्लीमेंटेड। दूसरा मैंने कहा इफ यू आर प्रेजेंटेबल यू आर काउंटेबल। अगर आप प्रेजेंटेबल नहीं है, आप काउंटेबल नहीं है, आप कितना अच्छा काम कर लीजिए, एप्रिसिएशन मिलेगा लेकिन उस वेटेज का नहीं मिलेगा जिसका हम चाहते हैं। तीसरी गोल्डन स्टेटमेंट मैं कहना चाहता हूँ, ये मैंने अपने लिए अपने से खुद बनाई है, जिसको मैंने अपने स्ट्रगलिंग पीरियड में, ऑल्दो अभी भी हम लर्न कर रहे हैं, बिकॉज क्योंकि सक्सेस इज ए जर्नी, लर्निंग इज ऑल्सो ए जर्नी, जिसको मैं कहता हूँ परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अस मोर प्रोफेशनल। परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अस मोर प्रोफेशनल। अभी सवाल आता है यार परफेक्ट प्रैक्टिस हो कैसे? तो उसमें दोस्तों मैंने महसूस किया कि जब भी हम कुछ करने बैठते हैं, चाहे वो फंक्शंस हैं, फॉर्मूला है, नेस्टेड इफ है, पिवट है, टेबल है और डैशबोर्ड है, पावर बीआई है, वीएबीए की कोडिंग है, तो मैंने देखा यार कि हम ज्यादातर चीजों को बहुत जल्दी करना चाहते हैं और चीजों को मगअप करना चाहते हैं। मगअप का कंटेक्स्ट है कि हम चीजों को देख लेते हैं, ये रेंज है, यहाँ से ये पिक करना है, यहाँ से पिक करना है, लेकिन क्या हमने उस चीज को समझा? सिंटेक्स क्या कहना चाहता है, मीनिंग क्या कहता है, पर्पस क्या है, कैसे इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। जब मैंने इन चीजों को बहुत माइन्यूटली समझा, सीखा, और जहाँ जहाँ मैं रुका मैंने बार बार विवेक सर को अप्रोच किया, उनसे सलाह मशवरा करता रहा, उनसे पूछता रहा, नेक्स्ट लेवल कैसे अचीव होगा इसके बारे में बात करता रहा। तो उन्होंने बड़े अच्छे से एक बात कही कि प्रदीप, जितनी चीजों को गहराइयों से समझोगे उतनी ही चीजें आपके अंदर इनबिल्ट होती जाएंगी। आपको मगअप नहीं करना पड़ेगा, आपको रटना नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कोई कुछ पूछेगा तो आपके दिमाग में बहुत सारी डेफिनेशन आएंगी, आपको सोचना पड़ेगा, उनमें से चुनना पड़ेगा। नहीं, तो परफेक्ट प्रैक्टिस के लिए हमें चीजों को समझना है, सिंटेक्स को समझना है। क्योंकि देखिए जिसने भी ये कोडिंग की है, माइक्रोसॉफ्ट में जैसे ये प्रेजेंटेशन दी है, वो ऑटोमेटिकली बताता है कि अभी आपको क्या करना है, अभी आपको क्या करना है। अगर हमने चीजें समझी हुई हैं तो हमें चीजों को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मगअप की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम सिंपली उस वर्ड को देखेंगे जो कि बोल्ड होता है, हाईलाइटेड होता है। कहने का मतलब है विवेक सर ने यही कहा था कि प्रदीप उस रोड मैप को देखो कि वो अब आपको आगे कहाँ ले जाना चाहता है। अब वो कहता है अरे लगाइए, वो कहता है कॉलम इंडेक्स दीजिए, अब वो ये कहता है, वो कहता है। जब आप इस रोड मैप पे चलना सीख जाते हैं तो आप धीरे धीरे दौड़ते हैं, चीजों को बहुत फ्रीक्वेंटली करते हैं। और दोस्तों क्विक रिपोर्ट्स एंड करेक्ट रिपोर्ट्स मेक यू मोर परफेक्ट। इसके चीज में मैं एक चीज और कहना चाहूंगा दोस्तों, जो हम सबकी जिम्मेदारी है, जिसको मैं मानता भी हूँ, विच इज कॉल्ड टू बिल्ड अप कम्युनिटी।
कम्युनिटी का बहुत अच्छा एग्जाम्पल विवेक सर ने ऑलरेडी सेट किया है, जिसको हम फ्यूचर इन हैंड्स क्लब कहते हैं। फ्यूचर इन हैंड्स क्लब पे आप कोई क्वारी डालिए, कोई प्रॉब्लम डालिए, कोई नहीं जानता किसी को। हम सब ने शायद एक दूसरे के चेहरे भी ना देखे हो, एक दूसरे को पहचाना भी ना हो, लेकिन सबकी एक जिम्मेदारी ऑटोमेटिकली अंदर से आती है। सबको लगता है नहीं यार, मेरे फ्यूचर इन हैंड्स क्लब, मेरी फ्यूचर इन एकेडमी के किसी भाई ने, फ्यूचरियंस ने कुछ पूछा है, तो वो ऑटोमेटिकली उसका रिप्लाई करता है। मैं कुछ नाम लेना चाहता हूँ जिन लोगों ने हमेशा मुझे हेल्प करी। लवदीप जी हैं, मैं नहीं जानता उनको, अगर वो मेरे सामने भी आए तो शायद पहचान भी नहीं पाऊंगा। मनीष गेरा जी हैं, प्रदीप रावत हैं, और इस तरह से बहुत सारे लोग हैं जो फ्यूचर इन हैंड्स को आगे बढ़ा रहे हैं, फ्यूचर इन हैंड्स की ब्रीथ को, कम्युनिटी को, मेजॉरिटी को बहुत अच्छे से आगे की तरफ ले जा रहे हैं। तो दोस्तों, इन द लास्ट मैं सबसे यही कहना चाहूंगा, जो भी करें शिद्दत के साथ करें, और हमेशा एक चीज समझें कि हमें किसी भी अपने कलीग को बैचमेट को पीछे नहीं रहने देना है। हाथ पकड़ना है, एक रिले बनानी है, एक चेन बनानी है, सभी को बहुत अच्छे से समझाना है। और दोस्तों, एक लास्ट बात और कहूंगा, कंसीडरेशन जीवन में जरूर होना चाहिए, और कंसीडरेशन ही जीवन का मोटिवेशन होता है। जैसे हम टेक्नोलॉजी में करते हैं, जब हम चीजों को अच्छे से करते हैं, फास्ट करते हैं, तो ये कंसीडरेशन होता है, सेटिस्फैक्शन मिलती है, आनंद आता है, चीजें बोझ नहीं लगती, खेल लगती हैं। तो दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे आज अपॉर्चुनिटी देने का, मुझे अपनी बातें शेयर करने का। थैंक यू सो मच, थैंक्स टू ऑल, थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रदीप जी फॉर योर प्रीशियस वर्ड्स। आगे बढ़ते हैं, और कि कभी अगर आप लोगों में से किसी का लिंक्डइन में प्रोफाइल है, आई होप वैसे सबका होगा, स्ट्रांगली बिलीव कि सबका होगा, नहीं है तो प्लीज बना लीजिए। सर अभी कवर करेंगे इस पॉइंट को डेफिनेटली। तो आप वहां पे कभी अपॉर्चुनिटी सर्च करेंगे ना डेटा एनालिस्ट से, तो सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आती हैं। दूसरी बात, डेटा एनालिस्ट की अपॉर्चुनिटी में कभी भी अगर किसी ने इंटरव्यू दिया है, जो अभी वर्क कर रहे हैं, जिन्होंने भी इंटरव्यूज फेस किए होंगे, कभी भी आपके पास एक क्वेश्चन नहीं आएगा जो कि सिली क्वेश्चन हर किसी के पास आता है। रेस्ट ऑफ द ऑल, कोई बैकएंड में है, ऑपरेशंस में है, बैकएंड में अच्छे एमएनसीज में काम कर रहे हैं और काम कर रहे हैं, एसओपीज क्रिएटिंग, कुछ भी, उन सब के पास एक क्वेश्चन आता है। वो ये आता है कि यार आप स्विच क्यों करना चाह रहे हैं, आप स्विच क्यों करना चाह रहे हैं, वो क्वेश्चन सबके पास आता है। और ये क्वेश्चन कभी भी टेक्निकल स्किल्स वाले के पास नहीं आता है। अगर मैं किसी इंटरव्यू में जाता हूं और मैं कहता हूं, मैं कहने वाला हूं कि मेरे को पाइथन एंड टू एंड आता है, डेफिनेटली ही इज नॉट गोइंग टू आस्क मी कि सर आप क्यों स्विच कर रहे हैं, पैकेज की क्या डिमांड है। ही विल जस्ट आस्क फॉर माय टेक्निकल स्किल्स एंड आगे बढ़ जाएगा। उसके अलावा कुछ नहीं होगा। एचआर राउंड बिल्कुल बेसिक्स होगा, आईटी स्किल्स में एचआर राउंड में कभी ये नहीं होता है। वो आपका बैकग्राउंड देखते हैं, क्योंकि आईटी स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स में वो सिर्फ ये देखता है कि इंसान हमारे प्रोजेक्ट को, हमारे काम को कंप्लीट एंड टू एंड कर सकता है या नहीं कर सकता है, और एक्यूरेसी के साथ काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, दैट्स इट। बट अगर मैं किसी और की बात करूं, मैं खुद एक कॉल सेंटर बैकग्राउंड से उठ के आया हूं, तो अगर कॉल सेंटर का कोई इंसान दूसरे कॉल सेंटर में जाता है और वो बोलता है मैं वहाँ पर सीनियर एसोसिएट था, मैं तो टीम लीडर का काम भी देख रहा था, श्रिंकेज देख रहा था, एट्रिशन देख रहा था, मैं टीम मैनेजमेंट करता था, ये कोई भी कर सकता है गाइस, कोई भी कर सकता है। मतलब ये कोई चैलेंजिंग नहीं है, सब जानते हैं, कोई भी कर सकता है। दूसरा बंदा वो खुद बोल देगा कि नहीं यार ये तो मैं अपनी टीम के किसी बंदे से करा लूंगा, आप मुझे और एक्स्ट्रा बताइए ना। अब अगर यहाँ पे वो बंदा ये बोल दे कि सर मैं आपकी टीम में, जो भी आपके टीम्स में मेंबर हैं, उनकी श्रिंकेज वगैरह सब एक्सेल में, एमआईएस में पर डे में बना दूंगा, और मैं बॉट बना देता हूँ सर कि डेली आप जो है क्लिक करेंगे और ये रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी, तो दिस इज समथिंग डिफरेंट। थोड़ा सा उसका अट्रैक्शन आएगा उसकी तरफ कि हाँ यार इसे हायर करने के लिए और चीजें देखते हैं। तो वो सारे पॉइंट्स हैं। तो अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है डेटा एनालिस्ट में, तो बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। और आने वाले कुछ साल अगर आप अभी भी गूगल पे सर्च कर लीजिए सिंपली कि अपकमिंग अपॉर्चुनिटीज इन विच सेक्टर, ऐसे करके आप कोई भी कीवर्ड्स डालिए, सारी अपॉर्चुनिटी आपको डेटा में मिलेगी। उसका रीजन बता देता हूँ कि आने वाला टाइम ऐसा होने वाला है कि आप डॉक्टर के पास विजिट करेंगे एंड डॉक्टर आपका 6 महीने का डेटा उठाएगा जो कि उसने एनालाइज किया होगा, और बोल देगा कि सर आपको जुकाम होने वाली है 6 महीने बाद। आगे बढ़ते हैं थोड़े से ज्ञान के बाद। अभी मैं जिनको बुलाने वाला हूँ और जिनसे आप बात सुनने वाले हैं, उनके बारे में मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि उन्हें कुछ भी नहीं पता था कि टेक्निकल स्किल्स क्या होती हैं, और वो रियली
एक न्यूज़पेपर सेल करते थे, बट यस मैं आपको रोक देता हूं कि वो न्यूज़पेपर सेल करते थे। करंटली वो एक सीनियर VBA डेवलपर हैं एक जापानीज कंपनीज में। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज विजय भाई आप अपनी जर्नी शेयर करें। नमस्कार सभी को, आफ्टरनून गाइस, सलाम एंड मेरे बारे में गौरव भाई न्यूज़पेपर सेल करता था, बिल्कुल सच है। आई स्टार्टेड माई करियर एज ए न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूटर। जर्नी बहुत 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 है, बट हाँ आज की डेट में एक MNC कंपनी में वर्क कर रहा हूँ एज ए BBA डेवलपर। हाँ विजय जी सर। अच्छा, एक अपना बैकग्राउंड थोड़ा सा हटा लो, आपके फेस पे भी बैकग्राउंड आ रहा है। ओके सर, ओके। हाँ, 1 मिनट हटा लीजिए। ओके सर। हाय गाइस, तो जैसा कि मैंने बताया, हाँ न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूटर था। आई स्टार्टेड माय करियर एज ए न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूटर एंड नाउ वर्किंग इन ए MNC कंपनी। एंड स्ट्रगल रहा लाइफ के, बहुत कुछ सीखने को मिला लाइफ से, और अच्छा लगता है कि लाइफ ने बहुत कुछ सिखाया। तो 2 चीजें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा जो मेरी लाइफ से शायद आप लोग भी सीख सकते हो। पहला, असंभव कुछ भी नहीं, कुछ भी असंभव नहीं है। बताया मैंने BBA डेवलपर आज की डेट में हूँ, बट न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूटर से आई स्टार्टेड न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूटर, देन 10th क्लास से अपनी जॉब कर रहा हूँ। 10th क्लास में व्हेन आई वाज इन 10th क्लास in 2004, in 2004 I completed my 10th class. So from that time I am into the field, I am working actually as a so उसके बाद start 10th की, फिर 12th की, फिर graduation की, उसके बाद फिर MBA की, okay, उसके बाद फिर कोर्सेज किए, मैनी कोर्सेज, SQL किया, VBA किया, Excel किया, PowerPoint किया, ओके, डैशबोर्ड किया, बहुत सारे कोर्सेज किए। तो ये सारे कोर्सेज, मैं बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करता था, ओके। आज भी मतलब बहुत ऐसा नहीं बोलूंगा बहुत ऊंची फैमिली में हूँ, बट हाँ कि अब स्थिति थोड़ी में है। एक टाइम ऐसा था कि ऊपर छत जो होती थी वो पानी आता था, उसमें से होती थी तो छत टपकती थी। आज की डेट में इस लायक हैं कि अपना घर बनाया है दिल्ली में, और उसमें लेंटर वेंटर डाल के घर बनाया है, मतलब अच्छा घर बना, और इस वैसे ही रहता, अगर हो सकता है, अगर वैसे ही रहता से मैं आगे अपनी एजुकेशन को इंक्रीज नहीं करता, तो पॉसिबिलिटी है कि इस कंडीशन में जो अभी करंट COVID-19 का, हो सकता है गरीबों की मैं भी लगा होता और कुछ खाने के लिए सोच रहा होता कि मुझे भी कुछ खाने को मिले, जैसे मजदूर बेचारे इस टाइम पे सोच रहे हैं। बट आज की डेट के अंदर हम लोग और हमारे भाई लोग जो इस टाइम पे दिल्ली में हैं, वो हेल्प कर रहे हैं उन मजदूरों को, वो भंडारा लगा के हेल्प कर रहे हैं कि छोटा छोटा भंडारा। तो हम इस लायक बन पाए कि हम गरीबों को हेल्प कर पाए, ना कि हम गरीब ही बने रह गए। तो गरीब एक फैमिली में होना ये आप है, ये मतलब ये आपके हाथ में नहीं है कि में आपका जन्म होगा और वो गरीब है या अमीर है, वो आपके हाथ में नहीं है। बट गरीब फैमिली में ही मर जाना ये आपके हाथ में था। तो असंभव कुछ नहीं का मतलब है कि मैंने अपनी लाइफ से ये कि बस स्ट्रगल करते रहना है, छोटे छोटे स्टेप्स, छोटे छोटे काम है, 10th की, 12th की, ग्रेजुएशन की, और छोटे छोटे स्टेप्स, और किसी चीज से नहीं घबराया, किसी चीज से नहीं घबराया। मतलब सिचुएशन ऐसी आई, बहुत सारी सिचुएशंस आपके सामने आती हैं जब आपके पास लाइक यू डोंट हैव द वे, अदर वे, यू हैव, लेट्स से यू हैव 2 वेज, कि एक वे है रोना, कोई भी ऐसी सिचुएशन आई जिसमें 2 वे हैं आपके पास, एक है रोना और दूसरा है हंसना। तो मैंने हमेशा मैंने कभी रोने को चूज नहीं किया, चाहे कोई भी सिचुएशन आई। अगर लेट्स से दूसरा ऑप्शन नहीं होता, हंसना नहीं होता ऑप्शन होता कि रोना और कम रोना, तो मैं फिर भी कम रोना बिल्कुल नहीं चुनता। तो रोना नहीं है, आपको की परिस्थिति है उसको स्वीकार करना है और उसके साथ लड़ना है, सोचना है कि क्या मैं करूं ऐसा कि इस परिस्थिति दूं। तो मैं गाइज आज की डेट के अंदर
कंपनी में जॉब करता हूँ, उसके अलावा ट्रेनिंग देता हूँ बच्चों को, सर के साथ कनेक्टेड हूँ, ट्रेनिंग देते हैं, प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, डिफरेंट कंपनी के अंदर जाते हैं, वहाँ भी ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है। होटल से लेकर मैनी अदर कंपनीज लाइक IDP, ब्रिटिश काउंसिल, ओके, बहुत सारी कंपनी है, TDK, ओके, ये बहुत सारी कंपनीज है जिनके अंदर हमने ट्रेनिंग दी है, सर के साथ गए हैं, प्रोजेक्ट लिए हैं, उनके प्रोजेक्ट मैंने अकेले ने स्वयं कंप्लीट किए हैं, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट जब आप हो जाते हो, ना यू आर इंडिपेंडेंट कि हाँ आप कर सकते हो, तो आप कर सकते हो गाइस, ओके। सो पहली बात थी कि असंभव नहीं है, आप अगर सोच सकते हो कि ये चीज होगी, तो जिस चीज की आप कल्पना कर सकते हो उस चीज को आप रचना कर सकते हो। तो कल्पना करनी है आपको, उसके बाद रचना करनी है। यही मैंने अपनी लाइफ से किया है और यही करता आया हूँ, और आगे भी यही छोटे छोटे स्टेप्स लेता हूँ मैं। कोई बहुत बड़ी छलांग नहीं मारता हूँ अचानक से, छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं। दिस इज हैपनिंग इन फ्यूचर इन हैंड्स गाइज। वी आर गिविंग टू एन एलिफेंट, वी आर नॉट गिविंग बर्थ टू एन पपी, गिविंग बर्थ टू ए पपी, वी आर गिविंग बर्थ टू एन एलिफेंट। सो इट विल टेक टाइम, इट विल टेक टाइम गाइज, ओके। जो भी आप करोगे अपनी लाइफ के अंदर आगे बढ़ने के लिए, वो थोड़ा समय लेगा, घबराना नहीं है। मैंने जैसे बताया 2004 से 2020 की जर्नी, ये जो जर्नी रही है मेरे साथ, ये जो जर्नी रही है मेरी, ये जर्नी फिनिश हो गई है। ये बहुत 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 डिफिकल्ट, घबराया नहीं कभी लाइफ में, घबराना आपको बिल्कुल भी नहीं है। बताया किसी के साथ कंपेयर नहीं करना कि अगर वो आगे बढ़ गए मैं पीछे रह गया हूं, ऐसा नहीं होना। आपको प्रेजेंट के अंदर जीना है और अपने प्रेजेंट की सिचुएशन को समझते हुए उसको सुधारना है, आगे बढ़ते रहना है, धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं, आगे बढ़ते रहना है। इस तरह से गाइज मेरे लाइफ के अंदर चेंजेस आए हैं। इन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए मैंने अपनी लाइफ से कुछ चीजें सीखी हैं। इसके अंदर अगर मैं थैंक यू बोलूं सर के लिए, विवेक सर के लिए अगर मैं थैंक यू बोलूं मेरी लाइफ में आने के लिए, विवेक सर के साथ में कनेक्ट हुआ, उसके बाद बहुत कुछ अचीव किया। अगर मैं थैंक यू बोलूं तो थैंक यू बहुत छोटा वर्ड होगा, बहुत छोटा। तो थैंक यू कैन नॉट फुलफिल माई एक्सप्रेस और फीलिंग्स, ठीक है, वो फुलफिल नहीं कर सकता। मेरे हृदय में कितना आदर है सर के लिए, कितनी विनम्रता है मेरे हृदय में सर के लिए, वो बिल्कुल थैंक यू बहुत छोटा वर्ड है। तो विवेक सर आपका मैं किस कदर शुक्रिया अदा करूं, मेरे पास वर्ड नहीं है बोलने के लिए। आप बहुत 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 अच्छे टीचर हो सर। मैं थैंक्स गॉड कहना चाहूंगा कि मेरे को आपके साथ कनेक्ट कर दिया किसी तरह से। लाइफ के अंदर बहुत कुछ सीखा है और धीरे धीरे अचीव कर रहे हैं, और आपके साथ कनेक्ट रहूंगा पूरी जिंदगी, हमेशा चीजें करते करते बहुत कुछ अचीव करता रहूंगा गाइज। गाइज फ्रॉम माय साइड गाइज, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, कीप रॉकिंग गाइज, थैंक यू सो मच। यस, मतलब आपने ये सारी बातें बताई और मतलब इस पैंडेमिक कंडीशन में भी आपने लॉग इन किया, जबकि मुझे पता है आपके पास अनदर काफी प्रोजेक्ट्स रहते हैं इनके पास, इन्होंने कवर नहीं किया। जयंत जी, आपका जो कुछ का आंसर है ना, वो विवेक सर बहुत अच्छे से कवर करेंगे, बिकॉज मुझे लगता है कि विवेक सर ने सबसे ज्यादा एनालिटिक्स जो शो की है वो HR को ही किया है। तो ये क्वेश्चन मैं उनके लिए छोड़ देता हूँ। और नेक्स्ट, अभी मैं आपके सामने जिस शख्सियत को बुलाने जा रहा हूँ, मैं खुद उनसे हूँ, क्योंकि लास्ट 7 मंथ से मैं उन्हें जानता हूँ, और वो कोई भी ये चीज नहीं करते थे कि मतलब वो कोई एनालिटिक्स कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। शी हैव अ वेरी गुड यूट्यूब पेज इन यूट्यूब, और मैं बिल्कुल हर वीडियो को देखता हूँ। तो मैं बुलाना चाहूंगा सीरियसली मैम को, उसके बाद मैं किसी का क्वेश्चन कवर करना चाहूंगा, बट मैं खुद पर्सनली सीरियसली मैम से बहुत कुछ सुनना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक्स फॉर कमिंग। थैंक यू गौरव, मेरी आवाज आ रही है? ओके, थैंक यू। सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों में से कुछ लोग शायद मुझे जानते भी होंगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब फोन पे मतलब मैंने ही बात किया था। कुछ लोग हैं काफी कंफ्यूजन में थे कि मैम ऑनलाइन सेशन कैसे होगा, डेमो क्लास चाहिए या तो वीडियो चाहिए, या तो पहले आधा पेमेंट करके फिर बैच को देख के फिर आधा पेमेंट करना है। पहले मैं बता दूं, क्योंकि आप लोग जो कर रहे हो ना, आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट ऐसा है जो नेक्स्ट कोर्स के लिए एडवांस में उन्होंने कंप्लीट फी पे कर दिया है ताकि उनका सीट बुक हो जाए। ये हमारा क्वालिटी है जो डे 1 से हम मेंटेन करते हुए आ रहे, और बहुत सारा सक्सेस स्टोरीज आज हमारे पास है, क्योंकि सबको एक साथ हम बुला नहीं सकते हैं जूम में, वो कैप्चर नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हमने कुछ 4 लोगों को आज बुलाया था, और मतलब एक एक करके सबको बुलाएंगे। और मुझे पता है कि उनमें से आप लोगों में से भी कुछ का नाम आएगा,
सक्सेस स्टोरीज में। सो जो भी आज आपने सीखा, हमारे जो सक्सेसफुल स्टूडेंट्स हैं उनसे इसको लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए ताकि अच्छा हो। और फ्यूचर इन हैंड्स कैसे स्टार्ट हुआ, इन सब के लिए एक अलग से हम एक दिन रखेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रगल था जब हमने स्टार्ट किया था। एंड बहुत मतलब कैसे कोई प्लानिंग था कि नहीं, एंड एकदम से हुआ। इनके पीछे जो भी इन्वेस्टमेंट, बहुत कुछ मतलब प्रॉब्लम था, क्योंकि विवेक जो जॉब करते थे एक अच्छा भैया जापानीज कंपनी में वो थे, एक अच्छा सैलरी पैकेज था, उनको छोड़ के अपना बिजनेस स्टार्ट करना, सो बहुत कुछ हैक्टिक डिसीजन लेना पड़ा था। सो इसके बारे में डिटेल कभी मिस्टर विवेकानंद सिन्हा आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और डेफिनेटली आप सब स्टूडेंट ही हमारे जो सक्सेसफुल होने का रीजन हो और आगे भी होते रहेंगे। सो फ्रेंड्स, ज्यादा टाइम मैं नहीं लूंगी। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू। ओवर टू गौरव। सो थैंक यू वेरी मच मैम। बट आपने अभी भी नहीं बताया कि आपका जो YouTube में इतनी प्यारी प्यारी रेसिपीज बनती हैं। गाइज मैं आपको बता देता हूँ कि स्माइल विद श्रेयसी करके मैम का पेज है YouTube पे, एंड आई वुड रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू जस्ट सब्सक्राइब। ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उससे बहुत कुछ ग्रैब कर लेंगे, बट डेफिनेटली वो 15 मिनट्स की वीडियो डेफिनेटली स्प्रेड अ स्माइल टू योर फेस। अभी अगर मैं वापस आऊँ कुछ क्वेश्चंस पे, मैंने कुछ क्वेश्चंस देखे थे, प्लीज अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो अभी कवर कर लीजिए, क्योंकि लास्ट में रैप अप गुरुदेव करेंगे। विवेक सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? आई डोंट थिंक सो, आई शुड इनवाइट यू। हाँ गौरव, बिल्कुल आ रही है। जस्ट मैं अपना वीडियो ऑन कर लेता हूँ, बिल्कुल सर, क्योंकि दिस इज द फर्स्ट टाइम कि मैं सबके साथ कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहले अपना चेहरा नहीं दिखाया कभी भी सेशन में। सो जस्ट होल्ड ऑन। सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो अभी नॉर्मली सबका जो सेशन हुआ काफी अच्छा लगा, और काफी लोग अपने टाइम निकाल के आए। आज संडे का दिन है, संडे के दिन में आप लोगों ने अपना टाइम निकाला, और मुझे पता है कि फैमिली टाइम होता है। ऐसे लॉकडाउन के टाइम में भी संडे का फील आता है, संडे के दिन संडे ही का ही फील आता है जो आप फैमिली टाइम होते हो। सो आज हमारे जितने भी सक्सेसफुल लोगों ने बताया अपने लाइफ के बारे में, और वो लोग, मैं ट्रूली बता देता हूं, मेरा तो एक सिर्फ डायरेक्शन था कि आप इस डायरेक्शन में जाओ। मेहनत है, डेडिकेशन है, सब उन लोगों ने ही किया है, ये चीज है। सो और एक चीज मैं बताना चाहूंगा बेसिकली आप लोगों के साथ, कि आप लोग में से काफी सारे लोग ऐसे होंगे जिनको मैंने खींच के लाया था फ्यूचर इन हैंड्स में, ठीक है। मतलब वो आना नहीं चाहते थे। तो मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी सुनाता हूं, आपको थोड़ा सा और क्लियर होगा। एक बात पता है क्या है, बेसिकली एक स्विमिंग का कंपटीशन होने वाला था, और काफी सारे लोग अलग अलग जगह से आए थे उस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए। सो अचानक अनाउंसमेंट हुआ, और प्राइस बहुत बड़ा था, प्राइस अमाउंट बहुत बड़ा था। अचानक एक अनाउंसमेंट हुआ कि जिस स्विमिंग पूल में आप छलांग लगाने वाले हैं उसमें एक क्रोकोडाइल है, सिंपल सा, ठीक है। सो काफी सारे लोगों ने पीछे हट गया। पीछे हटते हटते अचानक एक लोगों का छलांग लगाने का आवाज आया, उसमें किसी ने छलांग लगा दिया, ठीक है। और चलते चलते जब वो, मतलब और तो कोई थे नहीं, सिर्फ अकेले थे, उन्होंने छलांग लगाया, और छलांग लगाने के बाद जब वो बाहर निकले तो सब ने उनको शाबाशी दिया, वाह वाह आप तो जीत गए, आप तो जीत गए। उन्होंने बोला अरे रुको रुको रुको, मेरे को पहले उस इंसान से मिलाओ जिन्होंने मुझे स्विमिंग पूल में धक्का दिया था। सो ये है वो। और मैं तो आप लोग में से कभी काफी सारे लोग होंगे जो स्विमिंग पूल में आए थे तैरने के लिए और अच्छे परफॉर्म करने के लिए, बट मैं वो इंसान हूं जो आप लोगों को फ्यूचर इन हैंड्स में धक्का दिया, बहुत सारे फॉलोअप्स किया। पर्पस सिर्फ एक ही था कि एक बार अगर आप स्विमिंग पूल में धक्का लगा दोगे ना, जीतना तो आप ही को है, आप जीतोगे जरूर। आज और जो लोग, आप लोग 4-5 लोग जो थे गौरव लेके, उन लोगों ने अपना सक्सेस स्टोरी बताया, और ये कोई मतलब कॉमन लोग हैं, हम लोग में से ही निकल के आए हैं, हमारे स्टूडेंट्स में से ही हैं। सो नॉर्मली यही चीज है कि आप जब लाइफ में जाओगे तो बहुत सारे क्रोकोडाइल्स आपको मिलेंगे, और वही क्रोकोडाइल्स आपको आगे बढ़ाएंगे, सिंपल सा है, वही क्रोकोडाइल्स आपको आगे बढ़ाएंगे। जब आप कोई अच्छा काम करने जाओगे तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये क्या कर रहे हो, MIS में कहां फंस गए हो, क्या कर रहे हो। मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी के साथ खत्म करता हूं। मैं अपना स्टोरी बताऊं छोटा सा, कि जब मैं जॉब में था तो सिंपली जब मैं बेसिकली जॉब छोड़ने का प्लान किया तो मेरे कलीग्स थे, मैंने उन लोगों को बोला कि मैं एक्सेल का ट्रेनिंग कराऊंगा, सिंपल एक्सेल बोला था, क्योंकि मुझे उस टाइम सिर्फ एक्सेल आता था, एक्सेल का ट्रेनिंग कराऊंगा। सो बहुत सारे लोगों ने बताया कि हंसा था, सिंपली अगर आपको बोलोगे ना कि वो हंसते थे, बट हंसी उनके फेस में एक मतलब क्या बोलते हैं उसको, मतलब जलन सा था, मतलब एक फेस में था, एक जेलसी भी था और एक इंसल्ट वाला भी था कि क्या कर लोगे आप एक्सेल का ट्रेनिंग करा के। मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो लोग उस दिन वो बात कहते थे ना, आज ही वो मेरे स्टूडेंट है, आज वो मेरे से ट्रेनिंग अटेंड करते थे। इवन मैं जिस कंपनी में जॉब करता तो वहां के लोग हंसते थे, और सिंपली मैं आज वहां जाता हूं, सेम कंपनी में मैं ट्रेनिंग देने जाता हूं, वो लोग मेरे को साइड से निकल जाते, क्योंकि उनके पास वो कैपेबिलिटी नहीं रहा अब
कि वो मेरे से फेस टू फेस मिला सके। तो नॉर्मली क्या होता है ना कि आपके लाइफ में भी बहुत सारे लोग आएंगे, ठीक है ना। एक्सेल इज ओनली द पाथ, एक्सेल सीखना कोई सक्सेस नहीं है, सक्सेस आपके अंदर में होना चाहिए। एक्सेल तो आप एक टेक्निकली क्वालिफाई करते हो कि आप अच्छे, बट लर्निंग कैपेबिलिटी और जो चीज सोच के आप करना स्टार्ट करो, बहुत सारे लोग क्विट कर देते हैं। आज भी देखो, हमने टारगेट लिया था 120 लोगों का और 120 लोगों को इन्विटेशन किया था जिन लोगों ने नया ज्वाइन किया, बट आप लोग में से कुछ लोग हो जिन्होंने इस सेशन को अटेंड किया, और बाकी लोग पता है, बाकी लोग शायद संडे को पकोड़े खा रहे होंगे, उनको पता है कि भाई कुछ होना नहीं है, सिंपल। क्योंकि मैं चाहता हूं कि स्टूडेंट्स ग्रो करें, मेरा सिर्फ काम है कि आप लोगों को गाइड करना, और आप लोग अपना काफी कीमती टाइम निकाल के आए हैं। सो और एक चीज है, आप लोगों के लिए फ्यूचर इन हैंड्स हर वक्त कुछ ना कुछ सरप्राइज देता रहता है। मैं आप लोगों के लिए आज सरप्राइज है, तो मैं आपको सरप्राइज अनाउंस करना चाहता हूं। आप लोग अभी स्क्रीन से छोड़िएगा मत, प्लीज लीव मत होइएगा, अगर लीव हो जाएंगे तो आपका सरप्राइज चला जाएगा। 2 ट्रेनिंग मेरे बेसिकली कैप्सूल ट्रेनिंग होते हैं। कैप्सूल ट्रेनिंग का मतलब होता है पावर पैक्ड सेशन होता है, जिसमें मैं पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करता हूं। सो 3 ट्रेनिंग, 2 नहीं 3, एक हो गया एक्सेल, एक हो गया वर्ड, एक हो गया आउटलुक। इन तीनों का मैंने ऑलरेडी ट्रेनिंग कराया हुआ है, पावर पैक ट्रेनिंग, और ये आप लोगों के लिए रिकॉर्डेड सेशन फ्री है, कोई कॉस्ट नहीं देना पड़ेगा। एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल और आउटलुक, सॉरी पावर पॉइंट मैंने गलत बता दिया, वर्ड, एक्सेल, आउटलुक, इन तीनों सेशन का आपको मिलेगा। और ये तीनों सेशन मोर देन एनफ है, आपको अलग से वर्ड की सेशन करने की जरूरत नहीं, अलग से आउटलुक का ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं है, आप इनो ट्रेनिंग से कर सकते हैं। सो मेनी थैंक्स टू आप लोगों को, क्योंकि आपके वजह से ही फ्यूचर इन हैंड्स चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। और सिंपली गौरव, थैंक यू कि आपने बहुत अच्छे से इसको पूरे को मैनेज किया। और प्रदीप जी, विजय, अभिषेक, मोहित, ये चारों हमारे बेसिकली पिलर्स हैं। ये हमारे स्टूडेंट्स तो है, बट हमारे फैमिली मेंबर्स की तरह हो गए हैं, क्योंकि जो भी फ्यूचर इन हैंड्स में आता है वो सारे हमारे फैमिली मेंबर्स हैं। सो आप लोग भी हमारे फैमिली मेंबर्स की तरह हो गए, और मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप लोगों को गाइड करना, टेक केयर करना, क्योंकि मैंने अपने लाइफ में काफी हाई एंड लो टाइम देखा हुआ है। सो मैं चाहता हूं कि उस गड्ढे में आप मत घुसो जहां पर मैं घुस के निकल चुका हूं। सो मैं उसी तरह से आपको गाइड करूंगा। बहुत सारे लोग आप लोगों में से ऐसा होंगे जिन लोगों ने बोला था कि सर मुझे जल्दी करना है, एक्सेल का कोर्स 1 वीक में करना है, 1 महीने में करना है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप लोगों का हाथ जोड़ के, प्लीज टाइम लगाइए एक्सेल में, क्योंकि एक्सेल इतना ईजी नहीं है। मैंने अपना 12 साल लगा दिया एक्सेल सीखने में, और आज भी मैं सीख ही रहा हूं एक्सेल। बहुत सारे चीज नए आते हैं, VBA प्रोग्रामिंग, डेटा एनालिटिक्स। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि HR में, डेटा एनालिटिक्स में किस तरह से, मैं आपको बता देता हूं। चाहे आप कोई भी प्रोफाइल में हो, बी इट बी HR, बी इट बी फाइनेंस, बी इट बी सेल्स, बी इट बी मार्केटिंग, बी इट बी IT, कोई भी है, एक चीज ध्यान रखिएगा, जब तक आपका टेक्निकली आप क्वालिफाइड नहीं होते हो ना, आपका वो प्रोफाइल बेकार है। सिंपली जैसे प्रदीप जी ने बताया, उनका MBA फाइनेंस था, बट उनका एक टेक्निकली क्वालिफिकेशन नहीं था उस टाइम। तो टेक्निकली क्वालिफिकेशंस करना पड़ेगा आपको। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप फ्यूचर इन हैंड से ही करो, आप कहीं से भी कर सकते हो, बट एक टेक्निकली क्वालिफाइड आपको होना। सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट मैं जस्ट और बेसिकली टेक्निकली क्वालिफाइड किस तरह से होना पड़ेगा, प्रैक्टिस करने के साथ होना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सो प्रैक्टिस कीजिएगा बहुत अच्छे से, और बीच बीच में हम ऐसे सेशंस करते रहेंगे। अभी तो कम गैदरिंग है, क्योंकि अभी हमने दिस इज द फर्स्ट सेशन जो हमने प्लान किया है। हमने सोचा था कि कुछ ऐसा सेशन प्लान करेंगे जहां पर 1-to-1 हम उन लोगों को मिलवाएंगे आपसे जिन्होंने ऑलरेडी स्ट्रगल के साथ गुजरे हैं, और वो काफी अच्छी जगह पे भी है। इसके साथ मैं ये सेशन को खत्म कर, चलिए थैंक यू सबको, थैंक यू एंड हैव ए ग्रेट डे।